सतगुरु का मतलब है जो सत्य है, सत्य है जो सत्य एक भगवान है और सब झूठ बोलते हैं। हाड मास का पुतला सब झूठ बोलते हैं। एक है सतगुरु, सतगुरु, सतगुरु जो सदा था है और रहेगा। हाड मास का सतगुरु नहीं हो सकता, वो हाड मास का पुतला जाएगा। एक होता है सिर्फ गुरु, जो गु का मतलब है अंधेरा, रू का मतलब है रोशनी, जो अज्ञान में पड़े हुए मनुष्य को, अंधेरे में पड़े हुए मनुष्य को ज्ञान की तरफ ले जाता है, रोशनी की तरफ ले जाता है, उसका नाम है गुरु। और गुरु क्या देता है भगत को? भगवान का नाम, उस सतगुरु का नाम जो सत्य है, उस सतगुरु का नाम जो सदा था है रहेगा, उसी का नाम गुरु देते हैं। कि ये सीढ़ी है, ये डोर है, इसको पकड़ और अपनी 84 पार कर। वो एक सीढ़ी है, रास्ता बताया जाता है। सीढ़ी का मतलब सत्य की सीढ़ी पर डग डग चढ़ना के सबके बस का अवसर। हे सत्संग में आना और सत्संग सुनना के सबके बस का हो। सत्संग में आके बात तो सब कर ले, लेकिन सत्संग में आकर सत्संग का आनंद लेना हर किसी के किस्मत में या बस की नहीं होता, आकर भी कहीं नहीं आती। एक छोटी सी बीच में कथा याद आ गई। टाइम क्या हो गया? 3 बज गए तो कथा फिर सुना दी है ना, सुना दो फिर तुम चले गए तो फिर हम की न सुनाना। सुनकर जा, एक बार सुनो तो। एक बार दौलताबाद से 2 बस गई। कहाँ गई? गंगा जी। ए बेटे बोल 2 बस गई दौलताबाद से। कहाँ गई? गंगा जी। गंगा जी 2 बस गई, नहाने चली गई। पार्वती बोली घोड़े थे, घोड़े स्वर्ग में तो भीड़ होगी, देखिए दौलताबाद तो 2 बस आ रही है। बोला ना गोरा भीड़ ना हो, चिंता मत करे, घबराओ मत। बोली ना गुना होगी, तेरे तो काटे बोए ओढ़ा। बोला मन ने कदाल करिए, मैं तो बोलता है ना, मैं तो चुप बैठा रहूं। बोली जब गंगा जी, आपने कथा तो सुन रखी ना, गंगा जी कहाँ से आई, कैसे आई, कौन ले आया, सुनाई थी ना। तो जब घोड़ा नहीं लाया, भागीरथ जी ले, घोड़े ने तो अपनी लटाओं में जगह दी थी। राजा सगर के खानदान से चली आ रही है। राजा सगर ने तपस्या करी, अंशुमान ने करी, उनके लड़के दलीप ने करी, फिर भागीरथ जी चौथी पीढ़ी में आके जब गंगा मैया को तपस्या करके ले आए, तो जब ले आए थे ब्रह्मा जी, ये विष्णु भगवान के चरणों से निकली, ब्रह्मा जी के कमंडल में आकर रुकी। भागीरथ जी ने तपस्या करी, ब्रह्मा जी की तपस्या करी। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से बोला दे तो दूंगा गंगा ने, रखोगे कड़े, इसके रहने की जगह भी तो हो। बोला जी आप बताओ। बोला घोड़े ने राज्य कर ले, घोड़ा राज्य हो तो इसका रहने का ठिकाना बने। अब घोड़े की तपस्या करी भागीरथ जी ने। जब घोड़े की तपस्या करी, बोला बोल भाई क्या चाहिए, क्या चाहिए? बोला जी गंगा के ढट्ठन का स्थान चाहिए। जब घोड़े ने अपनी लटाएं थोड़ी सी खोल कर नीचे छोड़ दी, बोला मेरे सिर पे गंगा बैठेगी और धीरे धीरे प्रवाहित होती जाएगी। अगर गंगा ऐसे की ऐसे डायरेक्ट आ जाती तो इतना तेज बहाव था, पाताल लोक में चली जाती, तो फिर तपस्या करके कौन काटता? तपस्या करके कौन काटता नीचे तो पाताल लोक में? तो बोला भाई ठीक है। जब जो है घोड़े ने अपनी लटाओं में से धीरे धीरे प्रवाहित की और कहने लगी, गोरा बोली तन्ने तो कही थी गंगा जो तेरे जल में नहाएगा वो स्वर्ग में जाएगा, जो तेरे जल में नहाएगा वो स्वर्ग में जाएगा।
तो बोली आज तो दौड़ता बात तो दो बस सारी है और सारे गोता मारेंगे और एक आधी तो 108 मारेगी ये सारी सारी एक गली गोता मारेगी वो मेरे सोनू का वो मेरे मोनू का वो मेरे बिल्ले का और ये पीवे कितना दारू और माँ मारे गोता तो बोले गोता लग गया बोले गोता लग गया बोले ये हो गए बावड़े बोले गोता इनका तो पर्चा मार लिए गोते तो उनके मारो जो गंगा ने ले आए गोता उनका मारो अपने पितरों का जिन्होंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया जिनकी धरोहर में तुम डट रहे हो